ये गदा प्राप्त करने के बाद भी तुम ऐसा कह रही हो? किंतु भैया। चिंता मत करो, आखिर में जीत हमारी ही होगी। कौन है इस समय यहाँ? इस प्रकार कौन हंस रहा है? मेरे अतिरिक्त अभी हंसने का भाग्य और किसका है ज्योत्सना? ज्योत्सना, कामिनी अवश्य गदा के लिए आई है, किंतु इसे पता कैसे चला हमने गदा प्राप्त कर लिया है? सावधान भैया, ये गदा हमारे हाथों से नहीं जानी चाहिए। अपने भाई पर भरोसा रखो तुम। मुझे आप पर भरोसा है भैया, किंतु इस कामिनी पर भरोसा नहीं है मुझे। किंतु जब तक हमारे हाथों में ये गदा है, तब तक कामिनी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। मैं तुम लोगों का कुछ बिगाड़ने नहीं आई हूँ ज्योत्सना। जो मेरा है केवल मैं उसे अपने साथ ले जाने यहाँ आई हूँ। ये गदा तुम्हारी नहीं है कामिनी। ये गदा मैं तुम्हारे हाथों में कभी नहीं आने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। तुम लोगों से किसने कहा कि मैं गदा लेने आई हूँ? क्या मैंने एक भी बार गदा के बारे में बात की? मैं तुम लोगों से कुछ भी नहीं लेने आई हूँ। मैं केवल भेंट करने आई हूँ अपने विश्वसनीय प्यादे से। क्या प्यादा? हमारे बीच तुम अपना प्यादा किसे कह रही हो? भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? आपकी मति तो भ्रष्ट नहीं हो गई है ना? सुजय! नहीं नहीं ज्योत्सना सपेरन, गदा भी मेरा है और ये तलवार भी मेरे हाथों में, इसलिए भूल कर भी कोई गलती मत करना। सुजय, ये सब क्या हो रहा है? जो होना चाहिए वही हो रहा है। आप लोगों को समझ नहीं आया या आप लोगों का दोष है? मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था, आखिर में जीत हमारी ही होगी। नहीं, नहीं, इस प्रकार सब कुछ समाप्त नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। ज्योत्सना, उठो। अब कोई लाभ नहीं है ज्योत्सना, तुम हार गई हो। सुजय, तुम ज्योत्सना के भाई होकर ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या कहा? भाई? कौन भाई? किसका भाई? तुम लोग सच में इतने मूर्ख हो? सुजय इनके साथ ठिठोली मत करो, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है और यही तो स्वाभाविक भी है। कंचन, मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार में समझाती हूँ। सुजय सपेरा ज्योत्सना का भाई नहीं है। ज्योत्सना का तो कभी भी कोई भाई नहीं था, सब मेरा षड्यंत्र था। मैंने सुजय सपेरे को ज्योत्सना का भाई बनाकर तुम लोगों के पास भेजा था।
मैंने सुजय की सहायता से तोते और अजगर को पकड़कर ज्योत्सना को अकेला किया। पद्मिनी की जुड़वा संतान वाली कहानी तो मेरी बनाई हुई है। पद्मिनी की कभी भी कोई जुड़वा संतान नहीं थी। मैंने सुजय को भेजा था ज्योत्सना के भाई के रूप में। मैं जानती थी तुम लोग छुपकर सब सुन रहे हो, इसलिए मैंने तुम लोगों को सुनाने के लिए वो सब कुछ कहा था। पद्मिनी ने पहले एक पुत्र को जन्म दिया था। बाद में पता चला कि पद्मिनी के गर्भ में जुड़वा बच्चे थे। पुत्र के जन्म लेने के कुछ क्षण बाद ही उर्मी ने जन्म लिया। इतने दिनों से सुजय अभिनय कर रहा था मेरे कहने पर, ताकि मैं तुम लोगों के हाथों से गदा प्राप्त कर सकूं, और उसके बाद वो गदा मैं स्वयं तुम लोगों से छीन सकूं। कहाँ जाने पर हमें आगे की शक्तियों का स्रोत मिलेगा? हमें क्या करना होगा? तुम्हारे जन्म वाले दिन ही उसी लग्न में जन्म लिया था एक अद्भुत पुरुष ने। वह अगली शक्ति का स्रोत है। वह तुम्हारी गदा प्राप्त करने में सहायता करेगा। कौन है वो पुरुष जो हमारी गदा प्राप्त करने में सहायता करेगा? तुम्हारा भाई पुत्री। किंतु वो सन्यासी ने जो कहा था, और वो सर्वज्ञान यज्ञ। सहायक सन्यासियों की बात कर रहे हो? देखो तो, क्या वो ऐसे दिख रहे थे? इन्हीं की बात कर रहे हो ना? तुम लोग हमें क्षमा करना। यदि हम वो यज्ञ भंग करके तुमसे झूठ नहीं कहते तो ये कामनी हमें जान से मार देती। सब मेरा चक्रव्यूह था। सब मेरी इच्छा अनुसार तुम लोग श्यामली गांव गए थे। सुजय सपेरे से ज्योत्सना के भाई के रूप में भेंट की। मेरी इच्छा अनुसार ही तुम लोग मेरे लिए गदा प्राप्त करने गए थे। सब मेरी इच्छा अनुसार। सब झूठ था, सब कुछ झूठ था। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मेरे साथ विश्वासघात किया? मैंने तो आपको सच में अपना भाई माना था। सच में अपना भाई माना था। ज्योत्सना